गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू अजय ब्लॉग लवर्स चैनल्स। सो फाइनली वो न्यूज़ आ गई जिसको सबको इंतज़ार था। फाइनली वो न्यूज़ आ ही गई, ठीक है ना? वो क्या न्यूज़ है और उस न्यूज़ का क्या भयंकर इम्पैक्ट होगा क्रूड ऑयल में, आप सोच भी नहीं सकते। तो उस न्यूज़ के बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। क्रूड ऑयल के क्या टारगेट रहने वाले हैं, उसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। फ्यूचर के टारगेट्स, क्रूड ऑयल के आज के टारगेट्स, आज की क्लोजिंग, कल के क्या टारगेट्स रहेंगे, उसके बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, राइट? रिस्क मैनेजमेंट क्या है, उसके बारे में भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है दोस्तों, मैं हिंट दे देता हूँ आपको, ठीक है ना? तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखना। मुझे लगता है कि ये वीडियो जब आप कंप्लीट करोगे तो आप चैन की साँस लोगे और आप आपके चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल आएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल बटन ना भूलें, क्योंकि काफ़ी लोग सेलेक्ट ऑल नहीं करते हैं, उसकी वजह से उनके पास नोटिफ़िकेशन नहीं जा पाता है टाइम टू टाइम। उसकी वजह से वो सही टाइम पे सही कॉल नहीं ले पाते हैं, सही एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। एंड यू नो दैट स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग। अगर आपकी टाइमिंग सही नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। करेक्ट, राइट? तो जल्दी से आ जाते हैं कि वो कौन-कौन सी न्यूज़ है और एक-एक न्यूज़ को अच्छे तरीके से छान-छान के हम अपना उसमें डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि है क्या-क्या वो, राइट? तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले चार्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना? तो न्यूज़ क्या कह रही है? हम जाते हैं न्यूज़ सेक्शन में। Crude oil fell as trader waited the prospect of Iranian oil returning to the markets. I hope you all guys know about it. My all existing subscribers know about it. That in every video I used to discuss about these things. मैंने आपको पहले भी बोला है कि अमेरिका के पास और कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं दोस्तों। अगर उसको रशिया से compete करना है, उसे रशिया को बीट करना, वो चाहता है कि अगर रशिया अपना ऑयल सेल ना कर सके, तो ईरान का जो मार्केट है वो आना पड़ेगा ग्लोबल वर्ल्ड में। अगर अब किसी को जियोपॉलिटिक्स अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ईरान पे अमेरिका ने ऑलरेडी सैंक्शंस लगा रखे हैं कि वो जब न्यूक्लियर परमाणु बम बना रहा था तब अमेरिका ने ईरान पे सैंक्शन लगा दिए थे कि कोई ईरान से ऑयल नहीं खरीदेगा। तो इंडिया भी ईरान से पहले ऑयल खरीदता था, तो इंडिया ने ईरान से ऑयल खरीदना बंद कर दिया। सभी कंट्रीज़ ने ऑल ओवर द ग्लोबल दे बैंड ईरान फॉर ऑयल इंपोर्ट, राइट? लेकिन अब क्या हुआ? अब रशिया का गेम आ गया। इधर रशिया और चाइना दोनों मिल गए, राइट? और उधर से ईरान का मार्केट भी आ नहीं रहा है, राइट? तो अब अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो ये न्यूज़ आई देखो। इसीलिए क्यों अब इससे क्रूड ऑयल क्यों नीचे गिरा? आपका क्वेश्चन होगा कि यार, जब ईरान मार्केट में आ गया तो क्रूड ऑयल क्या होगा? तो दोस्तों, इसका बहुत सीधा-सा आंसर है। इसका सीधा-सा आंसर मैं आपको देशी भाषा में समझाता हूँ। अगर जैसे आपके पापा या आपके जो भी कोई रिलेटिव, उनकी किराने की दुकान है, 1 मिनट के लिए समझ लीजिए। ठीक है ना? पूरे मार्केट में सिर्फ़ एक दुकान है, ठीक है ना? जैसे मान लो एमजी रोड है, एमजी रोड पे एक ही दुकान है और कोई दुकान ही नहीं है, ठीक है ना? तो बिक्री आपकी ज़्यादा होगी क्योंकि दूसरों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं, राइट? अगर मैं यही बोल दूँ कि वहाँ पे एक की जगह 15-20 दुकान हो जाए तो आपका मार्केट कम हो जाएगा। जब आपका मार्केट कम हो जाएगा दोस्तों, तो आपको अपनी प्राइसिंग डाउन करनी पड़ेगी। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये क्या इकोनॉमिक रूल है, राइट? उसी तरीके से जब रशिया और सऊदी अरब अपना माल बेच रहे थे, उस समय ये 2 ही मार्केट थे और रशिया को तो बैंड कर ही चुका है यूएस, तो सऊदी अरब इसका काफ़ी मोटा-मोटा फ़ायदा उठा रहा था। आप समझ रहे हैं इस बात को? सऊदी बहुत मोटा फ़ायदा उठा रहा था, अपनी मन-मर्ज़ी से कुछ भी कमेंट्री कर देते हैं। ऑयल मिनिस्टर आता है, आपने देखा है, जो मेरे एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर उनको तो पता ही है हम कितना डीप नॉलेज एनालिसिस करते हैं। तो मैंने आपको वो न्यूज़ बताई थी कि ऑयल मिनिस्टर आते हैं और भाई साहब कमेंट्री देके चले जाते हैं, कुछ भी ऊट-पटांग। हम एक्स्ट्रा सप्लाई नहीं कर पाएँगे क्रूड ऑयल, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, उनकी नौटंकी चलती रहती है। लेकिन जैसे ही ईरान का मार्केट ग्लोबल वर्ल्ड में आएगा, आप समझ सकते हैं कि जो सऊदी अरब है उसकी चुप्पी बंद हो जाएगी, मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ेगा और ऑयल की प्राइसेज़ डाउन जाएगी। यही एक रीज़न था कि क्रूड ऑयल के जो प्राइसेज़ वगैरह है दोस्तों, वो डाउन गए हैं, राइट? और फर्दर दोस्तों शॉर्ट टर्म में ये डाउन ही जाएँगे, ठीक है ना? डेली बेसिस फ्लक्चुएशन होता रहता है दोस्तों, कोई भी न्यूज़ आती रहती है और ऊपर-नीचे जैसा आपने देखा नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल में होता ही रहता है, वो आगे भी होता रहेगा। लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म मतलब मुझे ऐसा भी नहीं है कि कल बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, ऐसा भी नहीं है। हमारे एसएल्स भी हैं, 96 का बहुत बेहतरीन एसएल है दोस्तों। मुझे नहीं लगता है कि कभी भी 96 का एसएल ये फ्यूचर में अभी तोड़ पाएगा अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक मामला ना हो जाए, राइट? तो जल्दी से बात कर लेते हैं कि इस न्यूज़ से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इस न्यूज़ से जो शॉर्टर्स हैं, उनकी बल्ले-बल्ले हो ही जाएगी। तो मतलब हम लोग तो शॉर्टर्स ही हैं, हमारी तो बल्ले-बल्ले हो गई, ठीक है ना? इसी बात पे भांगड़ा हो जाए एक बार, ठीक है ना? तो
ये क्रूड ऑयल के आगे की न्यूज़ देख लेते हैं कि आगे की न्यूज़ क्या है। गुड लक टू यूरोप, बाइडेन थ्रेटन एनर्जी एक्सपोर्टर्स। वी डोंट, बिकॉज़ हम नेचुरल गैस में, मेरे नेचुरल गैस की वीडियो में हम इस बारे में बात कर चुके हैं, तो हम क्रूड ऑयल में बात नहीं करेंगे। ठीक है ना? दूसरा, may cause more weakness for USD. Bullish turn on crude oil out of ending diagonal pattern can be strong resistor for US currency पे। ये एक फॉरेक्स करेंसी से रिलेटेड न्यूज़ है जो शायद मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर किसी को फॉरेक्स का नॉलेज नहीं है तो मैं ये न्यूज़ आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो चलिए इस न्यूज़ पे आ जाते हैं। पहले ये न्यूज़ क्या कह रही है, ठीक है ना? WTI क्रूड ऑयल्स, जिनको पता नहीं, WTI इज इंटरनेशनल क्रूड ऑयल, राइट, इज फेसिंग अ स्ट्रॉन्ग हेजिटेशन एरिया। ये क्या है? मैं भी आपके साथ ही न्यूज़ पढ़ रहा हूँ दोस्तों। सब इंस्टेंटली होता है, स्पॉन्टेनियसली होता है, कोई भी अपना वो दिखावे वाली चीज़ नहीं है। सब यू नो ऑन द पेपर खुली किताब है, ठीक है ना? सो व्हाट आर द मैक्रो जियोपॉलिटिक्स एंड टेक्निकल फैक्टर्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल एनालिसिस, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज। आई होप यू गाइस नो अबाउट क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज। क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज क्या होती है? अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस पर एक नया वीडियो बनाऊंगा। तो क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज लेटेस्ट रिलीज 24 अगस्त, right? Today is 26 August. It's all data, but still you should know actual 3 minus 3.282 millions, forecast minus 9.33। इसका मतलब क्या है? इन्वेंट्रीज माइनस, राइट? सो दैट व्हाट क्या इंडिकेट करता है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये एक ही इंडिकेट करता है और कुछ नहीं। शॉर्टिंग शॉर्टिंग शॉर्टिंग, ये यूएस की इन्वेंट्रीज, गैसोलीन की इन्वेंट्रीज है। तो काफ़ी सारा बहुत कुछ जानने को दोस्तों। अगर आप रियल में अगर ये एनालिसिस करने बैठेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी क्रूड ऑयल के बारे में, ठीक है ना? तो मैं जल्दी से अब चार्ट पे आ जाता हूँ दोस्तों, कि चार्ट में क्या करना है, क्योंकि चार्ट भी तो देखना पड़ता है ना दोस्तों। क्रूड ऑयल का चार्ट क्या कह रहा है, क्रूड ऑयल के चार्ट के बारे में हम फटाफट बात कर लेते हैं दोस्तों, राइट? तो जल्दी से क्रूड ऑयल पे आ जाते हैं। पहले हम क्रूड ऑयल के इंटरनेशनल चार्ट का एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद एमसीएक्स में क्या रहेंगे। क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं सर आप क्रूड ऑयल इंटरनेशनल का कर देते हो, एमसीएक्स का टारगेट नहीं देते हो। तो दोनों के टारगेट दिए जाएंगे, कोई चिंता नहीं दोस्तों, राइट? तो बात कर रहे हैं 93.10 पे। 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। डाउन डाउन डाउन, 1 मंथ का डाउन, फिबोनाची सीरीज, ओके। फिबोनाची ड्रॉ हो दिमाग में, हो गई सर, ठीक है ना? पता चल गया। फिबोनाची सर 3 मंथ का चार्ट दिखो, दिमाग में हो गया। ये मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, ये मेरा नॉलेज है दोस्तों, प्रैक्टिकल है। मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मुझे कैंडलस्टिक पैटर्न देखने की जरूरत नहीं पड़ती। फिबोनाची में ऐसे ही ड्रॉ हो जाती है मेरे दिमाग में। आपको विश्वास नहीं होगा बट ऐसा ही है, ठीक है ना? तो यही है कि जब आप किसी से कंसल्टेशन, किसी की एडवाइस नहीं लेते हैं, खुद एनालिसिस करते हैं, तब यही होता है, राइट? तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इसका क्या है, ठीक है ना? इसका मैं अगर एक वर्ड में बोलूँ मैं इसको, तो ये है आपका डाउन 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 डाउन। आप इसको शॉर्ट करते जाइए करते जाइए करते जाइए। मेरा ओपिनियन है, मैं तो शॉर्ट करूंगा। मैंने 93.05 पे शॉर्ट कर दिया। मेरे टारगेट्स रहेंगे वापस से 90 के दोस्तों, ठीक है ना? अब ये जितना ऊपर जाएगा मैं उतना दबा दबा के करूंगा। और अगर मान लो 94 95 पे जाता है, ठीक है ना, तो मैं वहां पे फिर से शॉर्ट करके, ठीक है ना, मैं कुल मिला के अपना मुनाफा निकाल लेता हूँ दोस्तों। 93 पे मैंने शॉर्ट किया, 90 के लिए वेट करूंगा। अगर 94 95 पे चला गया तो वहां शॉर्ट करूंगा और एक इंट्राडे लेके वहाँ पे प्रॉफिट बुक करूँगा, ताकि मेरा जो 93 पे जो मैंने लिया है वो मेरी एक फ्री कॉल हो जाएगी। फिर 93 से जो 90 पे जाएगा वो मेरा बहुत बड़ा प्रॉफिट, राइट? तो मेरा क्लियर इंडिकेशन है यहाँ पे कि 93.10 पे शॉर्ट करना है, शॉर्ट करके बैठ जाना है और बार-बार ये जो आपका ये ग्राफ है इसको देख के खुश होना है, बस यही है। तो शॉर्टिंग, 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 शॉर्टिंग यही है। अब एमसीएक्स में बात कर लेते हैं कि एमसीएक्स में क्या ट्रेड लेवल्स हैं जल्दी से। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी बोला, अभी 7,700 पे हमने शॉर्टिंग की थी। अभी ये मैंने वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा होगा। ये क्रूड ऑयल पे ये हमारा वीडियो है, ये रहा, ठीक है ना? क्रूड ऑयल में आए ओपेक से ब्रेकिंग न्यूज़, काफ़ी कमाया हमने। ये वीडियोस देखिए दोस्तों, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। काफ़ी सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, ठीक है ना? और बहुत प्रॉफिट कमाया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियोस बना के रख लिए, इन वीडियो से काफ़ी प्रॉफिट कमाया, राइट? तो क्रूड ऑयल में यही है दोस्तों, आपको शॉर्टिंग करनी है। मैं 7,444 जो अभी है उसका एक बार देख लेते हैं वापस से चार्ट 1 वीक का क्या कह रहा है। तो दोस्तों ऑन एंड ऑल वही चार्ट होता है जो इंटरनेशनल मार्केट में होता है। बहुत रेयर होता है कि कुछ चेंज होता है। तो मैं यहाँ पे दोस्तों, मैंने हमेशा से बोला 3 मंथ का चार्ट जो मुझे दिखता है वो हमेशा बीरिश दिखता है। मैं हमेशा यहाँ पे शॉर्ट करता रहूँगा। 7,450 पे मेरा शॉर्ट बनता है दोस्तों, और मेरे टारगेट्स रहेंगे वापस से यहाँ 7,000 के। काफ़ी लंबा टारगेट दे रहा हूँ, लेकिन इन बिटवीन अगर मुझे प्रॉफिट होता है 1%, 1.2%, तो मैं प्रॉफिट बुक करता रहूँगा। अगर ये ऊपर जाता है, जैसा कि हम रिस्क टू रिवार्ड रेशियो पे हमेशा मेंटेन करते हैं, बात करते हैं। अगर ये ऊपर जाता है तो फिर से मेनू शॉर्ट करना है, और मेनू सिर्फ शॉर्ट ही करना है।
मेनू सिर्फ़ शॉर्ट ही आता है क्रूड ऑयल में और नेचुरल गैस में सिर्फ़ बाय करना आता है। ये अपने दोनों सिद्धांत है फिलहाल के लिए, ठीक है ना? तो 7450 से अपनी शॉर्टिंग बनती है, शॉर्टिंग करके हमको बैठ जाना है, ठीक है ना? आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। जल्दी से मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूँ दोस्तों, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़, व्हाटएवर आई एम गिविंग इज़ जस्ट गिविंग my opinion. I'm not responsible for any of your trade profit and losses. You are yourself is responsible and accountable for your profit and losses. Okay, and don't need to, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आपको जानना है तो मुझे लगता है फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने की क्या ज़रूरत है। अरे जब सब कुछ अपने यहाँ गूगल पे पड़ा हुआ है, गूगल माता, मैं हूँ आपके साथ यार। यूट्यूब चैनल है आपका पूरा, अजय ब्लॉग लवर, आपका अपना चैनल, राइट? उसमें कमेंट सेक्शन में लिखिए जो आपको चाहिए वो मिलेगा, ठीक है ना? किसी फाइनेंशियल एडवाइजर्स से क्या, मैं आई एम नॉट अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम नॉट अ सर्टिफाइड एनी सेबी एडवाइजर, राइट? लेकिन फाइनेंशियल एडवाइजर से मुझे कंसल्ट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। व्हाई शुड आई? फ्रॉम लास्ट 7 इयर्स गाइस, आई एम नॉट कंसल्टिंग फ्रॉम एनीवन। फीडबैक टेकिंग, फीडबैक, दूसरों के चैनल्स देखना, नॉलेज लेना वो एक अलग बात है, लेकिन उनके ओपिनियन को सीधे ले लेना, ये मैंने आज तक कभी नहीं किया है। पिछले 7 साल से मैं ये प्रैक्टिस फ़ॉलो कर रहा हूँ एंड आई वुड सजेस्ट कि आप भी फ़ॉलो करिए क्योंकि इसके रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों, ठीक है ना? तो दोस्तों मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ठीक है ना? तो आई थिंक आपको वीडियो समझ आ गया होगा, आपको करना क्या है, आप अपनी रिसर्च भी करिए, फिर उस हिसाब से इन्वेस्ट करिए। सो विथ दिस कॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।